Hospitality Limited invited applications for 1 lakh equity shares. 1 लाख इक्विटी शेयर्स, इनको क्वेश्चन और वो बता दो कौन सा है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स of ₹50 each at the rate of 50 each, ठीक है। on application 10 rupees share, On application 10 rupees, allotment 15 rupees, allotment 15 rupees, on first call due 2 months after allotment. first call 2 months after allotment। हाँ, ये जब भी होगी इसके 2 महीने बाद ये कॉल होगी। कितने की है? 15। फिर On second and final one due 2 months after first call 10 rupees. अच्छा, सेकेंड कॉल ये आपकी इसके भी 2 महीने बाद होगी, ठीक है। 2 months आफ्टर कितने की? 10 rupees. 10 रुपीज। 10 रुपीज तो कितने हो गए? 10 10 20 और 30 50 रुपए हो गए। देखो पूरे 50 रुपए पूरे हो गए, ठीक है। लाइन यहाँ खींच गई है, यहाँ गलत खींच रहा था। ये आपके कॉलम्स हैं। कॉलम्स आपको समझ आ गए होंगे ये वाले कैसे बनाने हैं। उधर आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, फिर एप्लीकेशन में जो मांगा है, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में। आगे क्वेश्चन। Applications were received 4 lakh shares on 1 January 2023. 4 लाख शेयर के कब हुए हैं? 1 जनवरी 2023. 1 जनवरी 2023, ठीक हो गया। And allotment was made on 1st February 2023. अच्छा, अलॉटमेंट जो है वो 1 फरवरी 23 को हुआ है, ठीक हो गया। यानी इसकी डेट कब है अलॉटमेंट की? 1 फरवरी 23, ये इसकी डेट है अलॉटमेंट की। क्लियर? आगे Past general entries for issue of shares under each of the following cases. हाँ, नंबर 1 केस क्या कहते हैं? Allotted 1 lakh shares in full to selected applicants. 1 लाख शेयर्स in full to selected applicants. हाँ And the applications for the remaining 3 lakh shares are rejected. हाँ, देखो 1 लाख को पूरा अलॉटमेंट कर दो और 3 लाख वालों को रिजेक्ट कर दो। आई बात समझ में? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसको कैसे करोगे? पहले केस को, पहला केस ये ड्यू होती है एंट्री, ये रिसीव होती है एंट्री। तो आपकी पहला जो केस है, पहले केस के डिब्बे में पैसे सॉल्व करने हैं। कैसे होंगे? पहली जो एप्लीकेशन आएगी 4 लाख इंटू 10 40 लाख आएगी, नहीं आएगी? पहली एंट्री हमेशा इसी से करनी है, ठीक है। अब इसकी कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है। अब आपका क्या काम आना है? 1 लाख इंटू 10 कितना हुआ? 10 लाख। ये तो क्या कहलाएगी? शेयर कैपिटल कहलाएगी। और जो ये 3 लाख रिजेक्ट हो गए, ये तो 1 लाख ये वाले हो गए 10, और ये जो 3 लाख रिजेक्ट हो गए, 3 लाख इंटू 10 30 लाख। कहां डालें? बैंक से रिजेक्ट हो गए ये पैसा। यहाँ पर देखो इस एंट्री में बैंक डेबिट होता है, नहीं होता है? बैंक डेबिट 4 लाख हो गया, और यहाँ देखो शेयर कैपिटल क्रेडिट और बैंक भी क्रेडिट। इस डेबिट का मतलब पैसे का आना, और इस बैंक के क्रेडिट का मतलब पैसा लौटाना। आई बात समझ में? कि लौट गया पैसा, रिजेक्ट हो गया ये 3 लाख शेयर। आई बात समझ में? नेक्स्ट 1 लाख इंटू 15 लाख होता है। कोई एडजस्ट थोड़ी होना है, यहाँ कोई अलॉटमेंट में होती है वो माइनस होती है ना, यहाँ अलॉटमेंट में नहीं है। इसका मतलब टोटल अमाउंट 15 लाख का 15 लाख रिसीव होगा। आई बात समझ में? ऐसे ही तीसरा 1 लाख 15 लाख ये ड्यू और 15 लाख रिसीव, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 10 लाख ड्यू, ऐसे ही 10 लाख रिसीव। आई बात समझ में? पहला केस क्लियर हुआ सबको? दूसरा केस बताओ। चलो पहला अगर क्लियर हो गया है, अब देखो दूसरे केस में इसको क्या करेंगे? ये अमाउंट हिलेंगी, ठीक है। हो सकता है ये भी हिल जाए, डिपेंड करता है ये केस पर। केस दूसरा बताओ। Pro rata allotment of 25% of the share applied to every applicant to apply the balance of application money towards amount due on allotment. ठीक है। And to refund the balance amount. प्रो राटा अलॉटमेंट 25% को करने का मतलब 4 लाख जो शेयर्स हैं इनका 25% कितना हुआ? 1 लाख हुआ। इसका मतलब 4 लाख को 1 लाख कर दो, तो ये बाकी जो 3 लाख है ये क्या है? ये अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, नहीं होगा? होगा। इसका मतलब 3 लाख इंटू 10 30 लाख में क्या लिख दूंगा? अलॉटमेंट लिखना चाहिए। हाँ, लेकिन आगे देखो तुम्हें आगे कितना मिलना है? 15 लाख। तो तुम ये 30 कैसे घटा लोगे 15 में से, ये बताओ। है ना?
इसका मतलब यहाँ घटेगा कितना, यहाँ 15 आएगा, इसकी वजह से यहाँ 15 आएगा। आई बात समझ में? इसकी वजह से, क्योंकि आगे तुम्हें कितना मिलना है, 15 मिलना है, तो तुम 15 तक ही रोक सकते हो, 15 तक ही रोक सकते हो। आई बात समझ में? हक तुम्हें है 30 लाख रोकने का, क्योंकि तुमने प्रो राटा अलॉटमेंट किया है। लेकिन वो क्वेश्चन में साफ साफ क्या कह रहा है कि आपने इसको 15 लाख, जितना आगे एडजस्ट करना है उतना ही एडजस्ट करो कहता है, यानी यहाँ 15 लाख डालो। इससे क्या होगा, आगे 15 लाख में 15 लाख नील हो जाएगी, यहाँ 15 लाख अलॉटमेंट में आगे माइनस हो जाएगा, बचा जो 15 लाख है ना, इसको रिजेक्ट यही कर दो, यहाँ बैंक से वापस कर दो। ऐसी लैंग्वेज कह रहा है क्वेश्चन में। आई बात समझ में? क्योंकि वहां एडवांस ज्यादा था और आगे मिलना कम था। ठीक है, थर्ड केस में क्या कहते हैं, थर्ड को सुनते हैं। यही डिस्टर्ब होगा, यहाँ और यहाँ दो जगह डिस्टर्ब हो सकता है। क्लियर है? आगे बताओ। बाकी जगह वैसी रहेंगी क्या? बाकी सेम है, बिल्कुल यही है। Reject applications for 2 lakh shares except full applications for 80,000 shares. 2 लाख शेयर्स को रिजेक्ट कर दो कहता है। हाँ फिर Accept full applications for 80,000 shares and make a pro rata allotment of 20,000 shares to remaining applicants. अच्छा, 80,000 वालों को 80,000, 20,000 को प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो। रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना पता चल गया तुम्हें? देखो 80 और 20 1 लाख हो गया, ये अलॉटमेंट है, और ये कितना है, 80 हुआ, और होना कितना है, 4 लाख पूरा, 4 चिट्ठियां आई है ना, 2 लाख रिजेक्ट हो गए, 80 वालों को 80 फुल दे दिए। रिमेनिंग कितने में चाहिए बताओ? 1/20, वेरी। तो 1/20 वालों को 20 दे दिए। प्रो राटा अलॉटमेंट किसे बोलते हैं? जो नील है रिजेक्ट उसे भी नहीं प्रो राटा, जो 80 का 80 फुल है ये भी नहीं प्रो राटा, ये होता है प्रो राटा। आई बात समझ में? क्लियर है? प्रो राटा कभी भी इसको मत मानना, इसको नहीं प्रो राटा, हमेशा इसको मानेंगे। 1/20 और 20 का डिफरेंस कितना है, 1 लाख। इसको तुम 1 लाख इंटू 10, 10 लाख कहाँ जाएगा? पहले ये 1 लाख इंटू 10, 10 लाख कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल। फिर आ जाओ, इस 1/20 माइनस 20 जो 1 लाख शेयर है इंटू 10, 10 लाख कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट। वेरी गुड, ये पैसा कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट जाएगा। अब गड़बड़ कहाँ होगी बताता हूँ भाई। 1/20 शेयर वालों को 20 दे रहे हो, तो इन 20 वालों से आगे कितना आएगा? 3 लाख। इन 20 वालों से आगे कितना आएगा भाई? 20,000 वाले आगे 15 रुपए के हिसाब से कितना देंगे? 3 लाख देंगे। बाकी सबका 15 है, इस 15 में क्या है? 12 एक है प्लस 3 एक है, 12। ये 3 लाख किसका है? ये 3,20,000 शेयरों का है। ये 3 लाख आ रही है बात समझ में? ये जो 3 लाख बता रहा हूँ ये इन 20,000 वालों का है। 20,000 इनको 15 कितना हुआ? 3 लाख हुआ। समझ पा रहे हो भाई? 20,000 शेयर ये वाले हैं, इन यही तो आगे अलॉटमेंट मनी देंगे 20। ये पूरा 1/20 थोड़ी देगा अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कौन देंगे? ये दोनों देंगे ना। इनका तो कुछ एडवांस है ही नहीं, 80 वालों को 80 मिला हुआ है, एडवांस तो इनका है। और इनका एडवांस कितना है? 15 गुना 30, यहाँ ये 3 ही लाख देंगे ये वाले व्यक्ति ना। तो और बाकी जो 80 वाले हैं वो उनका ये 12 लाख है। तो 3 लाख किसका है? इन 20,000 शेयर होगा 3 लाख है, तो इन्हीं से तो आएगा 3, इसलिए यहाँ केवल कितना आएगा? 3 लाख, क्योंकि इनका 3 ही माइनस होगा, तो यहाँ 12 लाख की एंट्री हो जाएगी। 3 लाख 15 में से 15 माइनस 3 लाख, 12 लाख की एंट्री होगी यहाँ। आई बात समझ में? ऐसा है, इसमें नहीं है। 12 लाख आयुष, इसकी अमाउंट 12 लाख होगी नहीं? देखो इसकी 12 नहीं गई है लग रहा कि सारा दिक्कत कहाँ है? देखो 80,000 वालों को 80 दे दिए, तो इनका कोई एडवांस है क्या कंपनी के पास? 80 वालों को 80 दे दिए, इनका कोई एडवांस नहीं है। एडवांस किनका है? 1/20 को जो 20 दे रहे हैं इनका एडवांस है। अब जब अलॉटमेंट में पैसा मिलेगा तो ये 80 वाले तो पूरा देंगे, इनका माइनस होगा कुछ? बताओ, 80 इंटू 15 कुछ माइनस होना है? नहीं होना है भाई, इनका एडवांस है ही नहीं। इन्होंने 80 के लिए अप्लाई किया था, 80 इंटू 10 8 लाख दिए होंगे इन्होंने, है ना, और इनको मिल भी 8 लाख का माल गया। अब आगे इन्होंने क्या करना है? आगे इन्होंने 80 इंटू 15 देना है, और इनके में से कुछ नहीं घटना है। 80 वालों में से जो घटना है वो किस में से घटना है? ये वाली कैटेगरी प्रो राटा, खाली इसी का है, ध्यान रखना। प्रो राटा, ये प्रो राटा शब्द बहुत सताता है, ध्यान रखना। प्रो राटा
अच्छा 20,000 इंटू 15 फिर कितना हुआ? कितना है ये? 3 लाख। माइनस किया कितना हुआ? 12। फिर आगे आ जाओ, 20 इंटू 10 2 लाख माइनस हुआ कितना आया? 8 लाख। अमाउंट है तो इतनी हो गई। अच्छा अलॉटमेंट में क्या नाम लिखा है? अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट के डिब्बे में कितना माइनस है? 3 लाख। वो यहाँ लिख लो। अच्छा फर्स्ट कॉल के डिब्बे में 3 लाख और सेकंड कॉल के डिब्बे में टोटल कितना हो गया? इस 5 लाख को कॉलिंग एडवांस लिखो, ये आगे कॉल में माइनस हो रहा है। बोलो आई बात समझ में? अब किसी को कोई डाउट? अब क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? एक बार फिर से बात करें इसकी। देखो एक 20 का 20 था, 80 वालों को 80 था, 2 लाख वालों को रिजेक्ट था। तो हमने क्या किया? सबसे पहले 4 लाख इंटू 10 40 लाख। इसके बाद क्या करेंगे? जो ये 1 लाख इंटू 10 10 लाख की शेयर कैपिटल आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ये जो डिब्बे बनाए हैं इनमें ध्यान से देखो, इसका पैसा कितना है? 1 लाख शेयर इसके एडवांस है। तो 1 लाख इंटू कितना एडवांस है इसका? 1 लाख इंटू 10 10 लाख एडवांस है इसका। आई बात समझ में? अब ये एडवांस कैसे कैसे एडजस्ट होना है इसको समझना। इनसे इन 80,000 से कोई मतलब नहीं है, केवल इस 20 से मतलब है, प्रोराटा इसका है। तो 20,000 इंटू 15 कितना आएगा? 3 लाख। इससे 3 ही आना है तो यहाँ माइनस ही 3 होएगा। 20,000 इंटू 15 यहाँ भी 3 आएगा तो माइनस भी यहाँ 3 होएगा। 20,000 इंटू 10 2 लाख आना है, यहाँ माइनस भी इतना ही होना है। जो अलॉटमेंट की मनी है 3 लाख इंटू 10 मतलब जो 30,000 जो भी 3 लाख है, 3 लाख अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों का 5 लाख माइनस है, 5 कॉल इन एडवांस, बाकी सारा बैंक। आई बात समझ में? अब बाकी इनको देख लेना। थर्ड एंट्री 15 लाख की है, फोर्थ एंट्री देखो 12 लाख की होगी, चेक करो। फिफ्थ एंट्री 15 लाख की होगी, सिक्स्थ एंट्री 12 लाख की, फिर से 12 है ना? हाँ 12 3 इसको ऐसे बना दी होगी उसमें 12 3 15, ठीक है? ऐसे ही लास्ट एंट्री 8 लाख हो गई लास्ट एंट्री। कौन सा? हाँ ये 22 को भी देख लो तुम, 22 को भी देख लो, 22 भी दिखाता हूँ तुम्हें। टोटल एडवांस कितना था? देखो 10 था एडवांस। टोटल एडवांस कितना है? 10 है। आगे माइनस कितना कर पाए हो तुम? 3 ये 6 और तो 8 माइनस करो इस 10 लाख में से कितना बचा? 2 लाख। और साथ में इस 2 लाख इंटू 10 कितना हुआ? 20 लाख। ये भी बैंक से दो और ये 2 लाख भी बैंक से वापस करो, 22 लाख टोटल बैंक से। यहाँ की एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैंक डेबिट। कितने से होगा बताओ इस एंट्री में बैंक डेबिट? 12 लाख। भाई पैसे तो 12 ही लाख मिल रहे हैं। 15 ड्यू थे, 3 कट गए, मिलेंगे कितने? 12। ये रिसीव्ड की तो है, देखो रिसीव्ड में सब में बैंक डेबिट होता है, इसका मतलब 12 लाख बैंक में आ रहा है। तो शेयर फर्स्ट कॉल कितने किया? शेयर फर्स्ट कॉल 15 लाख। 15 लाख शेयर फर्स्ट कॉल कितने किया? 15 लाख रुपए। ये 3 लाख क्या है? कॉल इन एडवांस डेबिट है। ये क्या है? कॉल इन एडवांस डेबिट। बोलो आई बात समझ में? जर्नल एंट्री वाली बैंक डेबिट 12 से, शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट होनी है कितने से? पूरी 15 से, 15 लाख। तो ये 12 और 3 डिफरेंस ये क्या है? ये कॉल इन एडवांस है। देखो यहाँ कॉल इन एडवांस में 5 लाख लिखा है, तो ये 5 लाख कॉल इन एडवांस कैसा है? 3 लाख ये प्लस 2 लाख फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में, 3 और 2 5 लाख। तो ये एक ही वाला आ गया। आई बात समझ में? जो की एंट्रीज हो जाएंगी। और लास्ट ये वाली एंट्री के कितने? 8 लाख की। इसकी एंट्री कौन बताएगा मुझे? बताओ इसकी एंट्री। बैंक डेबिट 8 लाख। पहले जो तुम्हें पता है ना, देखो जो तुम्हें पता है ना कि हाँ ये डेबिट मुझे पता है, ये अमाउंट है, मुझे पता है ये 8 लाख बैंक की अमाउंट है ना? और मुझे पता है टू सेकंड कॉल कितने की है? 10 लाख की है। तो इसका मतलब 2 लाख का डिफरेंस यहाँ है, ये कॉल इन एडवांस ही है, ठीक है? आपको सोचना नहीं है ये है क्या, ये एडवांस पैसा है, ठीक है? और कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? Any doubt to anyone? No. Directors of Deep Company Limited forfeited 70,000 equity. 70,000. हाँ 70. 70,000 equity shares
of rupees 10 each. 10 ईच हो गए। Rupees 10 called up. अच्छा 10 पूरे 10 का एक शेयर है और 10 ही पूरे कॉल्ड अप है, यानी फुल्ली कॉल्ड है। ठीक है, 10 पूरे के पूरे मांग लिए। For non-payment of final call rupees 1 per share. रुक जा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने की? 1 रुपीस की नॉन पेमेंट है फाइनल कॉल, यानी ये एरियर है। फर्स्ट कॉल इसको एरियर बता रहा है। आगे Half of the forfeited shares were issued at rupees 20 per share fully paid up. यानी हाफ का मतलब 35,000 शेयर एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर, और पेड अप कितनी है? फुल्ली पेड अप। क्या लिखा है? फुल्ली पेड अप। On issue of forfeited shares, the following amount will be transferred to the capital reserve. ठीक हो गया। देखो हमें क्या पता चला अब तक? 70,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपए का एक का पूरे 10 के 10 मांग लिए, और उसमें इसके शेयर से जब्त कर लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट कॉल 1 रुपए की नहीं दे पाया, ये नहीं दे पाया। इसका मतलब बाकी सब दे दिया, इसने भी दे दिया। इसका मतलब पूरा 9 रुपया रिसीव्ड है या नहीं है? बात समझ आई क्वेश्चन की? एक नहीं दे पाया इसलिए जब्त कर लिया फाइनल कॉल। इसका मतलब 9 दे दिए उस बंदे ने, इसका मतलब 9 रुपए ये रिसीव्ड है। जब्त करो, एंट्री जब्त की एंट्री क्या होती है? शेयर, हाँ शेयर कैपिटल दिया टू शेयर फॉरफीचर टू कॉलिन एरियर। अच्छा पैसे पे आओ। शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगी? पूरे 10 रुपए इंटू 70,000, कितना हो गया? जब्त कितना पैसा होगा? जब्त पूरा 9 रुपया जब्त होगा। 7 नंबर 63, 6,30,000। और कॉलिन एरिया कितनी है? 1 रुपए इंटू 70,000 की कॉलिन एरिया। आई बात समझ में? इस पूरी एंट्री में जो अमाउंट आंसर निकालने का काम किया वो ये है, बस इससे आंसर निकलता है, ध्यान रखना। बाकी डेबिट क्रेडिट किसी काम के नहीं है, बस शेयर फॉरफीचर से निकलता है आंसर, जब्त। ठीक है, इसकी रीइश्यू करो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, और ध्यान रखना बैंक डीआर कितने से होगा? 20 से। कितने से? 20। ये 20 पर शेयर। और फुल्ली पेड अप का मतलब क्या हुआ? 10। फुल्ली पेड अप इसकी कैपिटल है कितनी? 10। इसकी पेड अप कैपिटल कितनी है? 10 है या नहीं है? समझ आई बात? क्लियर है? 20 में रीइश्यू कर रहे हैं तो डेबिट कितने से हुआ? 35,000 शेयर। 35 इंटू 20 कितना हुआ? 35 गुना 70, 7 और ये क्रेडिट कितने से हो जाएगा? 35 इंटू 10, 3.5 लाख। इसका मतलब 3.5 लाख हो रहेगा यहाँ क्रेडिट साइड। इसको टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसा क्यों? शेयर कैपिटल की पूंछ कौन होता है? जिधर कैपिटल है उधर ही अगर कोई चीज आ रही है तो वो प्रीमियम ही होगी और कुछ नहीं होगी। कैपिटल की पूंछ कहलाती है यो। आई बात समझ में? अब रही कैपिटल रिजर्व का आंसर तुम्हें चाहिए होगा। एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये आंसर की एंट्री है। ठीक है, अमाउंट कैसे निकालेंगे? ये 6,30,000 कितने शेयरों की अमाउंट है? 70,000। 70,000 शेयरों की अमाउंट कितनी है? 36। यानी 70,000 इंटू 9 करेंगे तो है। तो ऐसे ही अब 35 का होता तो 35 इंटू 9 कितना होगा? 3,15,000 होगा। 3,15,000। इसका मतलब अब ये वैल्यू तुम्हारे लिए 3,15,000 है। ठीक है, ये वैल्यू अब तुम्हारे लिए कितनी है? 3,15,000। और 3,15,000 में से यहाँ जो शेयर फॉरफीचर डेबिट होता है ना वो माइनस किया जाता है, लेकिन इस एंट्री में शेयर फॉरफीचर डेबिट है ही नहीं। डेबिट होता है ना शेयर फॉरफीचर, यहाँ पे प्रीमियम नहीं आती है, यहाँ आता है डेबिट अक्सर। हाँ, उसको मैं यहाँ से इससे माइनस कर देता हूँ, और जब है ही नहीं तो माइनस भी नहीं होगा। पूरा 3.25 लगे, 3,15,000 आंसर होगा। देखो पूरा 3,15,000 आंसर होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ आई? हाँ, ऐसे एक आधा क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ना इंटरेस्टिंग तुम्हें जो है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और आसान भी है ये वाले। 3 नंबर का आता है, 3 एंट्री घटा कर।